हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग भिन्न के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे, जिसमें से कुछ सवाल दशमलव भिन्न के हैं और साधारण भिन्न के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है 0.015 का भिन्न रूप क्या होगा। मतलब हमें साधारण भिन्न में बदलना है या दशमलव भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इसका साधारण भिन्न रूप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 0.015। ठीक है, कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ जब हम दशमलव को हटाएंगे ना, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव की जगह हम एक लिखेंगे। ठीक है, दशमलव की जगह एक लिखा जाता है। अब देखिए दशमलव के बाद इधर कितनी संख्या है, तो 1 2 3 तीन संख्या है ना, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ 3 संख्या है दशमलव के बाद इधर में, तो 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से अब दशमलव ये हट गई, तो यहाँ पर क्या बचा, तो 0.015 बटा इधर 1000, कुछ ऐसा बचा ना। अब देखिए ये 0.015 है ना, इसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 15 होगी। ठीक है, तो 15 बटा इधर कितनी है 1000। अगर ये दोनों कटता है तो हम कटा देंगे। ये दोनों जो है ना 5 से कट जाती है, तो इसे हम 5 से कटा देंगे। देखिए 5 तिया 15। ठीक है, अब यहाँ 5 दूनी 10, इधर 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद इधर ऊपर में 3 है, नीचे 200 है। अब ये नहीं कटने वाली। ठीक है, तो नहीं कटने वाली तो हम इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो कितना माना है, तो 3/200। तो इसका जो भिन्न रूप जो आया वो कितना है, 3/200। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है 0.28 का साधारण भिन्न रूप क्या होगा। ठीक है, इसका हमें साधारण भिन्न रूप निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो 0.28 है। ठीक है, यह जो 0.28 है यह दशमलव भिन्न के रूप में है, इसे हमें साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए इस दशमलव को जब उड़ाएंगे, ठीक है, हटाएंगे या उड़ाएंगे जो कर सकते हैं, तो दशमलव की जगह 1 लिखना है। इधर दशमलव के बाद इधर 2 संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, तो यह जो रूप में आया ये किसके रूप में, 0.28 बटा 100 के रूप में। ठीक है, अब ये 0.28 है ना, इससे हम 28 मतलब 28 बटा 100। ठीक है, कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है ना 2 से कट जाती है, तो इसे 2 से कटा देंगे। देखिए 2 कम 2, 2 चौका 8, नीचे में 2 पंचे 10, यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो उतारेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर में 14, नीचे 50, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 से 3 14, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते 1 बचती है, 1 यहाँ 10 बने, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसके बाद ये नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो ये कितना माना है, तो 7/25। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है 0.003 का भिन्न के रूप में मान बताएं। ठीक है, उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे एक बार हम लिखेंगे 0.003। ठीक है, इसका भिन्न के रूप में मान निकालना है। तो देखिए दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव की जगह यहाँ 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद इधर 3 संख्या है, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो आया, अब इससे दशमलव हट गई, तो 0.003 बटा 1000। ठीक है, इस 3 के इधर में आगे में 3 जीरो लगा हुआ, तो इस तीनों जीरो को हम नगण्य मानेंगे। इसके जगह 3 लिखेंगे बटा 1000। इसके बाद ये कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो 3/1000 के रूप में ये हमारा आंसर रखा गया। 4 नंबर का प्रश्न में हमें इसमें, ठीक है, इसमें हमें दशमलव भिन्न के रूप में इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो 4.7/10 है। ठीक है, 4.7/10, इसे हमें पॉइंट में मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस नीचे वाली संख्या के साथ इधर वाली संख्या को गुना किया जाता है। ठीक है, और गुना कर लेने के बाद फिर ऊपर की वाली संख्या के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए नीचे की संख्या 10 है, 10 के साथ 4 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 चौक कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, और अब 7 को जोड़ देना, तो 10 चौक 40 जोड़ 7 कितनी हो जाएगी, तो 47 हो जाएगी ना, 47 हो जाएगी। ठीक है, 47 लिखेंगे बटा अब नीचे जो संख्या उसी को उतार देना,
नीचे 10 है, 10 को उतार देंगे तो ये 47/10 के रूप में आया। ठीक है, तो अब देखिए ये भिन्न के रूप में अभी हमें इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए 47/10 है ना, तो इस 47 का 47 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। एक जीरो के पहले एक है ना, एक जीरो के पहले एक है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव, मतलब एक जो है ना दशमलव के रूप में लगी यहाँ पर, तो एक अंक के पहले, यहाँ एक जीरो के पहले एक है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये मान जो आया वो 4.7। ठीक है, तो यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5 नंबर का सवाल भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसे आप लोग आराम से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं। 325/100। ठीक है, जब भी नीचे 10 का घात के रूप में रहे, 10 का घात जैसे 10^1, 10^2, तो 10^1 का मान 10 होती है, 10^2 का मान 100 होती है, 1000, 10,000, 1,00,000, इस तरह का रहे ना तो वो 10 की घात के रूप में रहती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रहे तो आपको क्या करना है, ऊपर में जो संख्या है उसे उतार देंगे। देखिए ऊपर की संख्या 325 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 जीरो के पहले एक है ना, 2 जीरो के पहले एक है, तो यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। देखिए 2 अंक के पहले 1 2, 2 अंक के पहले दशमलव। ठीक है, तो यह दशमलव भिन्न के रूप में मान आ गया। ठीक है, हमें इसमें मान निकालना है। ठीक है, ये बहुत ईजी, ये भी आराम से आप लोग बना दीजिएगा। देखिए 5/10 है ना। ठीक है, 5/10 है, तो एक जीरो के पहले एक है ना, यहाँ ऊपर का 5 लिखेंगे, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ये एक की जगह में दशमलव आ गई। ठीक है, जोड़। ठीक है, 5/100, तो ऊपर में संख्या 5 है, 5 उतारेंगे। अब यहाँ पर 2 जीरो के पहले एक है, 2 जीरो के पहले एक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो संख्या एक तो ही है 5 के रूप में, तब क्या करेंगे, एक तो अपने मन से यहाँ जीरो लगा देना। अब ये 2 अंक हो गए ना, तो 2 अंक के पहले अब दशमलव लगा देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर देखिए जोड़, अब 5/1000 है, तो ऊपर का 5 लिख देना है। तो अब यहाँ 3 जीरो के पहले एक है, यहाँ पर अकेला एक ही संख्या है, तो हमें 3 संख्या और लिखना है। तो 3 संख्या यहाँ कुछ नहीं, तो अपने मन से हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 3 संख्या यहाँ होगी, तो 3 अंक के पहले, ठीक है, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पर जोड़, ऊपर में 5 है अंश के रूप में, 1 2 3 4, 4 जीरो के पहले एक, तो देखिए यहाँ पर 5 अकेला संख्या, अगर हम 3 तो जीरो लगा दें तो टोटल 4 संख्याएं हो जाती, 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, कुछ इस तरह से। अब हमें इसको जोड़ देना है। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ना है। देखिए 0.5, अब यहाँ 0.05 है ना, तो दशमलव के सीधा में दशमलव लिखना है। इसके बाद इधर 0 और 5 है, तो यहाँ पर 0 और 5, फिर यहाँ अगला 0.005, तो दशमलव के सीधे में दशमलव, और इधर 0.05, फिर यहाँ दशमलव के सीधा में दशमलव लिखना है। इधर 3 जीरो है, उसके बाद 5 है, तो 3 जीरो लगाएंगे, उसके बाद 5। ठीक है, तो आराम से आप जोड़ लीजिएगा ना। 5 जीरो जोड़ने पर 5, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5, दशमलव, कुछ ऐसा मान है ना। अब देखिए दशमलव इधर मैं अपने मन से जीरो लगा सकते हैं, अब नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, कभी कभार यहाँ दशमलव के आगे में जीरो रहता है। ठीक है, आंसर के रूप में, और कभी नहीं भी रहती है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखिए। 2/10 है ना। ठीक है, तो ऊपर में 2 है, 2 उतारेंगे, 1 जीरो के पहले एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है, जोड़, उसके बाद 3/100, तो ऊपर का 3 अंश के रूप में 3 है, 3 को उतारें। यहाँ 2 जीरो के पहले एक है, 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ तो एक ही अंक, तो अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। अब 2 अंक हो गए ना, उसके पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जोड़, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 5 है, 5 उतारेंगे। अब 1 2 3, 3 जीरो के पहले एक है, यहाँ पर तो अकेला 5 ही है, तो हमें क्या करना है, 3 तो अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे। अभी यहाँ 3 अंक हो गया, 3 अंक के पहले दशमलव उतार देंगे, कुछ ऐसा माना है। अब हमें इसको जोड़ देना है। ठीक है, 0.2, उसके 0.03 है, तो पॉइंट के सीधा हम पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 0.3। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पॉइंट के सीधे में पॉइंट, यहाँ 0.05 है, तो 0.05। अब हमें इसको जोड़ देना है, 5 3 2,
दशमलव आगे जीरो बैठाइए या नहीं बैठाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं। ये हमारा मान निकल गया। 8 नंबर के प्रश्न को बनाने के लिए आपको बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप बोर्डमास का नियम नहीं जानिएगा तो नहीं बनने वाली है। तो बी से ब्रैकेट होती है, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए बी ब्रैकेट, ठीक है, बी से ब्रैकेट होती है, ओ से ऑफ का होती है और डी से डिवीजन भाग होती है, ठीक है। एम से मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, ए से एडिशन जोड़ घटा। तो सबसे पहले काम जो होती है वो ब्रैकेट का काम होती है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद का, फिर भाग, तब गुना, जोड़ और घटा का काम, या उसी तरह से सवाल है। तो यहाँ पर देखिए 4 जोड़ 4 भाग 4, ठीक है। यहाँ पर जोड़ और भाग का चिन्ह है। इन दोनों चिन्हों में सबसे पहले काम किसकी होगी, तो यहाँ भाग की काम होगी, ठीक है। तो 4 जोड़ 4 भाग 4, ठीक है। तो 4 भाग 4, इसको 4 से 4 को कटाते हैं तो कितनी मान आती है, तो 1 आती है, ठीक है, बटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 जोड़ 4, ये ब्रैकेट में है, भाग 4। तो सबसे पहले काम जो होगी ब्रैकेट का होगी, बी से ब्रैकेट होती है। तो 4 4 कितनी हो जाएगी, जोड़ने पर 8 हो जाएगी, भाग 4, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए 4 जोड़ 1 इधर 5 बटा 8 भाग 4। तो 4 से पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 कितनी बार में आती है, तो 2 बार में आती है, ठीक है। तो ये इसका जो मान आएगा वो 2 आएगा। तो इसका मान कितना है, 5 बटा 2, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम दशमलव में तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 से हमें 5 को भाग देना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते हैं तो 1 मान आती है ना। तो देखिए जब हम दशमलव लगाएंगे ना यहाँ पर, तो एक तो जीरो लग जाएगी। अब देखिए ये 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमारा जो मान आया वो कितना आया, 2.5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न को फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.3 गुना 0.3 है ना, तो इसे हम 0.3 का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो 0.3 का स्क्वायर घटा। और 0.2 गुना 0.2, ये भी 0.2 का स्क्वायर के रूप में होगी, बटा नीचे में 0.3 घटा 0.2, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इस जगह पर गुना छिपा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ये इसी फार्मूला पर आधारित है, जिसका फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो यहाँ ए के रूप में 0.3 और बी के रूप में 0.2 को मानेंगे। तो ये 0.3 घटा 0.2 मतलब ए घटा बी, उसके बाद ए जोड़ बी। तो 0.3 जोड़ इधर 0.2 हो जाएगी, बटा 0.3 घटा 0.2। अब यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे में ये दोनों एक जैसा है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, अब यहाँ पर अब बचा और 0.3 जोड़ 0.2, ठीक है। अब हमें इसको जोड़ देना है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो देखिए 0.3 दशमलव के सीधा हम दशमलव के आगे 0 और दशमलव के बाद 2 है, ठीक है। जोड़ेंगे 3 2 5, दशमलव इधर 0, तो कितना मान आ रहा है, तो 0.5 मान आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।